बाई इलेक्शन वॉरियर, युद्ध, प्रतिष्ठा और अस्तित्व का। वाह इलेक्शन वॉरियर में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, जो वॉरियर्स के रूप में काम करते रहे। दरअसल कोरोना का संकट था और कोरोना के संकट के बीच में हर कोई वॉरियर्स बन गया, लेकिन चुनाव भी इसी दौर में आ गया। कमल जी, किस तरह के वॉरियर्स के रूप में काम करते रहे आप इस चुनाव में? देखिए, ये चुनाव जो थे विधानसभा के उपचुनाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव थे और ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा भी भविष्य का चुनाव था और प्रदेश के जनता 7.5-8 करोड़ जनता है, इसके भविष्य का चुनाव था। क्योंकि 15 महीने कांग्रेस की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश के विकास को ठप कर दिया था, लूटने में लगी थी और इसलिए 7.5 करोड़ जनता त्राही त्राही कर रही थी और ऐसे में चुनाव था और इससे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना था, हमारी सरकार को और मजबूत बनाने का चुनाव था। और इसलिए कोरोना संकट के चलते भी हमने पूरी जान झोंकी है इस चुनाव के अंदर। लेकिन कोरोना जो होता है, और जब हमने देखा तो हर कोई मास्क लगाए हुए थे, हम भी सब मास्क लगाए थे। ये बात अलग है कि आज हम थोड़ा दूरी बनाकर बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में दूसरा संकट भी रहा होगा, परिवार का संकट। उनको लग रहा होगा कि कोरोना के बीच में कमल जी पहुंच गए जनता के पास। नहीं, परिवार को भी, परिवार तो हमेशा सहयोग करता है देश और समाज सेवा के लिए, और पूरे समय चुनाव में रहे ना, हम परिवार में कम आए, जनता में और कार्यकर्ताओं के ज्यादा रहे। लेकिन परिवार के लोगों को चिंता तो लगी रही होगी, क्योंकि कोरोना चली है। ऐसा परिवार का ये जरूर था कि इतनी जनता के बीच में जाते हैं तो कोई ना कोई कभी कुछ हो जाए, लेकिन माँ नर्मदा का आशीर्वाद है ही हमारे ऊपर हमेशा। और इतनी जनता के बीच में मिलने जुलने, फोटो सेल्फी, उसके बावजूद भी हम सुरक्षित रहे, तो उसका कारण रहा कि हमने ये जो मास्क है ये लगा के रखा है और थोड़ी दूरी तो बनाने की कोशिश की, लेकिन दूरी पूरी कोशिश नहीं रख पाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से ही सुरक्षित रहे। अच्छा, ये जो चुनाव है कितना अलग है अपने आप में? जैसे आप लोग भी चुनाव लड़वाए भी, आप तो युवा मोर्चा से मैं देखता रहा हूँ, आप यहाँ तक जब पहुंचे तो कितना अलग है ये उपचुनाव? ये उपचुनाव बहुत ही अलग था। अभी तक के जितने भी उपचुनाव हुए उसमें 18 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसमें 13 साल शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री, गांव गरीब किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और मध्य प्रदेश की गरीब माता पिता के सरवन बेटा, यानी हर वर्ग को लगता था हमारा मुख्यमंत्री है। लेकिन कांग्रेस ने एक षड्यंत्र किया कि इस मुख्यमंत्री को और भाजपा को मध्य प्रदेश से हटाया नहीं जा सकता। क्या करें? तो इन्होंने एक षड्यंत्र किया कि किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ कर दो तो किसान जुड़ जाएंगे, वोट मिल जाएंगे। महिलाओं के समूह है, उन पर बहुत कर्जा, इनका कर्जा माफ कर देंगे सरकार आते सी, तो वो जो वर्ग जुड़ जाएगा। युवाओं को रोजगार नहीं तो बेरोजगारी, 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। अंगूठा टेक ढोर चलाने वालों को भी, बुजुर्ग, विधवा, निराश्रित, दिव्यांग, इनसे कहा कि तुम्हारी पेंशन जो अभी है डबल कर देंगे, 1,000 पेंशन कर देंगे। जिनको 300 और 500 मिल रही है उनको सीधे 1,000। और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का रेगुलर कर देंगे, अतिथि विद्वानों का रेगुलर कर देंगे, पत्रकारों से कहा तुम्हारा बीमा करा, दुनिया भर के सबको, हर वर्ग को इन्होंने वचन दिया। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और इस चक्कर में जनता आ गई और हालांकि वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परसेंट मिला, वोट ज्यादा मिला, लेकिन सीटों के गणित में कुछ थोड़ी पीछे रह गए। और इसलिए 15 महीने में जो कांग्रेस ने लूटा था, लूट मचा दी। कल लूटे जो आज लूटे सो अब पल में सरकार चल जाएगी, बहुरे लूटेगा। अली बाबा और 40 चोर की कहानी चरितार्थ हो रही थी। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, 6 मंत्री और 22 विधायकों ने जो इस्तीफा देकर, त्याग पत्र देकर मंत्री पद से, विधायक पद से, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पद से और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इसलिए भाजपा की सरकार बनी। अब इस सरकार बनते से ही जनता के चेहरे खिल गए। सारे विकास के काम रुके हुए थे, वो सारी जन कल्याणकारी योजना वापस शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने शुरू की। आम जनता को राहत मिली। गांव गरीब, किसान, मजदूर, युवा, हर वर्ग, महिला, हर वर्ग को ऐसा लगा कि हमारी सरकार आ गई है। और इसलिए पिछली बार जो गलती की थी उन्होंने, वो गलती दोबारा ना हो जाए, इसलिए जनता भी सचेत थी और हम भी सचेत थे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कर्ज माफी की बात, चूंकि आप ही कृषि मंत्री हैं और किसानों को कर्ज, विधानसभा में भी ये बात आई और फिर ये भी कहा कांग्रेस ने बार बार कि आप लोग ने भी मान लिया कि 26 लाख किसानों का माफ। लेकिन 2 लाख तक का 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे ये कहा था, नहीं हुआ। एक का भी 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। सिर्फ इनके यहाँ चुनाव थे तो वहां कर दिया। तो खजाना खाली छोड़ गए। नहीं, खजाना खाली तो मालूम था, सरकार को पहले ही मालूम रहता है कि क्या होना है। 1,000 रुपये एक
विधवा, निराश्रित, दिव्यांग, इनकी 1,000 पेंशन नहीं दी किसी को, 4,000 एक युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को रेगुलर नहीं किया, अतिथि विद्वान को रेगुलर नहीं, कुछ भी वादे पूरे नहीं किए और सब भूल गए। आईफा के लिए इनके पास 700 करोड़, हीरोइन के साथ फोटो खिंचाने का समय, लेकिन किसानों के खेतों में जाने का किसान। अच्छा, तो इस उपचुनाव में ये जनता समझ जाएगी कि आईफा के लिए पैसा था और उसके लिए। जनता को हमने समझाया, हमने किसानों को, देखिए कमलनाथ जी ने चने की खरीदी, ये कहते हैं हम किसानों के शुभचिंतक हैं। चना पूरे प्रदेश में होता है, सरसों पूरे ग्वालियर चंबल में होता है, लेकिन 13 कुंटल प्रति हेक्टर खरीद रहे थे और 15 रुपए पूरे प्रदेश का, लेकिन छिंदवाड़ा में 19 कुंटल खरीद रहे थे। क्यों भाई, आप छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हो कि प्रदेश के हो? और इसलिए मैंने कहा था कि कुएं की मेंढक है, सिर्फ छिंदवाड़ा के बारे में सोचती है, इसके अलावा कोई मतलब। तो अभी कह रहे हैं कि सर्वे में 24 सीटें आ रही है, अब डूबने वाले तो आप लोग ऐसा कह रहे हो। कल दिग्विजय सिंह 28 के 28 जीतने की कह रहे थे, आज 24 की कह रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस का सफाया होगा। और कमलनाथ जी ने जो ढोर चराने की ट्रेनिंग छिंदवाड़ा में खोला है कॉलेज, और बैंड बजाने की ट्रेनिंग का कॉलेज छिंदवाड़ा में खोला है, पूरे कांग्रेसी इकट्ठे होंगे, छिंदवाड़ा जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बैंड बजाने की ट्रेनिंग लेंगे। बैंड किसका बजाएंगे? सुनो, और ढोर चराने की ट्रेनिंग लेंगे। कांग्रेस की बैंड बजा दी उन्होंने, और ढोर चराने के लिए अब, क्योंकि अब जनता ने कभी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ सकती, उन्होंने ऐसा धोखा दिया, क्योंकि धोखा जनता एक बार खा सकती है, दोबारा नहीं, बार बार नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल में डुबाया, इन्होंने 15 महीने में डुबा दिया, और दोनों ने मिलकर कांग्रेस की अंत्येष्टि कर दी है। और अब अंतिम चुनाव था कांग्रेस का, ये जो है इसमें एक भी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की। लेकिन फिर इतना डर किस बात का? लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकें चल रही है आपकी, और बसपा के लोग मिल रहे हैं, सपा के लोग मिल रहे हैं, तो कहीं डर है क्या कि? नहीं, 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। अच्छा बताओ, कांग्रेस को क्यों वोट देगा जनता? जब कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के खिलाफ हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय महासचिव थे नंबर 2 राहुल गांधी के बाद, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, 6 मंत्री कैबिनेट जो महत्वपूर्ण विभाग थे, उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया, विधायक पद से त्यागपत्र दिया, 25 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, और अभी तो पक्के आम की तरह हो गई कांग्रेस की केरियां, जलाओ जितने जाओ टपक, अभी भी वो टपकने को। चंबल ग्वालियर में ही मतदान कम हुआ है, वहीं कम हुआ है मतदान। नहीं, मेरा कहना है कि टपक रहे हैं, और अभी भी 1 दर्जन लोग लाइन लगा के लगे हैं, हम ना कर रहे हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए। तो ये भी रहा है कि आपके भी 1 दर्जन उधर है, 60 से ऊपर वालों की तैयारी कर ली। नहीं, तो अब ये ख्याल अच्छा है उनका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत होने जा रही है। हम अपने बल पर, सरकार हमारी खुद की कमल के फूल की होगी अब पूरी, और भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के नेता आए वो पूरे दूध की और शक्कर की तरह मिल गए हैं, पानी की तरह, और अब सब मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की सरकार स्थायी और जनता का काम करेंगे। और जनता के 3 साल में, जो 2 साल में 15 महीने में कांग्रेस ने लूटा है, उससे हमने उभर आए। देखिए, दिग्विजय सिंह कहते थे खाली खजाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनते से ही 2200 करोड़ हमने जमा किया, 18 का बीमा खरीफ का रबी का दिया, 19 के पैसे जमा किए, 19 का दिया, 15 महीने ये रहे, 19 मार्च 2020 तक वो बीमा 18 और 19 का 3 बीमे की किस्त नहीं दे पाए, नहीं दिया, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं थी, और हमारी नीयत अच्छी थी, हमारे पास कहाँ से पैसा आ गया, लेकिन हमने दिया। आपके पास तो आपकी सरकार है, केंद्र में तो पैसा नहीं, केंद्र ने नहीं, प्रदेश सरकार के बजट से दिया, हमने हमारा हिस्सा दिया जब केंद्र ने अपना हिस्सा दिया, और उसके कारण हमने अभी तक 23,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में डलवाए हैं। कांग्रेस के 15 महीने के शासन में बैंक के सामने सन्नाटा छाया रहता था, और भाजपा की सरकार बनते से, शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनते से, गरीबों के 5,000 अंत्येष्टि के, 2 लाख सामान्य मृत्यु होने पर, 4 लाख दुर्घटना में मृत्यु होने पर, लाडली लक्ष्मी का पैसा, कन्यादान का पैसा, और बाकी विकास के पैसे, समूह को पैसे डाले, किसानों को डाले 23,000 करोड़, उसके कारण बैंकों में रौनक आ गई है। लेकिन आपने चेहरे खिले हैं। और आपने जिस सीट को गोद ले लिया था, शिवराज जी ने कहा कि मानदाता आपको गोद में दे दिया, तो वहाँ क्या होने वाला है? वहाँ जीतेगा, कमल खिलेगा रिकॉर्ड वोटों से। आप तो खुद गए हैं वहाँ पे, देखा है वातावरण, वोटिंग भी बहुत अच्छा हुआ। कमल ने जो काम किया इसलिए कमल खिलेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ने काम किया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाजपा के 25 कांग्रेस के विधायक भाजपा में आए, उनको हमने उम्मीदवार बनाया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और उनके लिए काम किया, ने पार्टी के लिए काम किया। ये भाजपा में ही संभव है।
कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में तो गुटबाजी चलती है, एक गुट को टिकट मिल के दूसरा गुट निपटाने में लगता है। तो अब गुट लेकिन बचे ही भारतीय कहाँ, अब तो जनता दो रह पार्टी- गए, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। नहीं, कांग्रेस में गुट ही गुट है। क्यों अभी सबसे पचौरी कहाँ गए, अरुण यादव कहाँ गए, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की भी आपस में एक दूसरे को भी मतलब ऊपरी सोच से निकलेंगे, अंदर से वो भी चलते हैं। वो चाहता है मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने भविष्य में, और कमलनाथ चाहते मेरा बेटा आ गया है। उसी की लड़ाई चल रही है उनके, और इसलिए उनको बेटों की चिंता है, कांग्रेस की चिंता नहीं है। तो ये पक्का है कि जो 28 सीटों पर जहां चुनाव हुए हैं वो 24 की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह आपने कहा 28 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो वहां जाकर शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी ना हो जाए। वो ये भी कह रहे हैं, तो इस बार अलग तरह से घेरा बीजेपी को। कांग्रेस ने तो देखिए पहले से दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट आया, वो हताशा का प्रतीक था पहले से, शुरू दिन से ही। उनको मालूम तक जनता उनको क्यों वोट देगी, कितना झूठ बोलते हैं वो। तो ये मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली है, नहीं तो ये गांव में प्रचार नहीं कर सकते थे। इनसे सबसे पहले प्रश्न करते गांव वाले मिलकर कि भैया तुमने 2 लाख का कहा था, क्या हुआ, वचन दिया था, तुमने महिलाओं का समूह का कोई भी वादा पूरा नहीं किया, और 15 महीने में लूट में लगे रहते। इसलिए ये जनता के बीच में जाने लायक नहीं रहे, न गए कोई नेता। घर घर वोट मांगने में नहीं जा पाए कांग्रेस के, वो जाते थे, लोग सुनाते थे वो। तो वोट का परसेंटेज बढ़ा कैसे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं ने मत किए दिया है, और निश्चित रूप से कमल खिलेगा, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दल बदलू और तमाम तरह के जो आरोप लगा, वैसा तो नहीं मान लिया जनता ने? देखिए, मैं चुनाव में रहा हूँ, मैं जब पब्लिक से भाषण देता था, मैंने नुक्कड़ सभाएं ली, बड़ी सभाएं ली, और मैं पूछता था लोगों से। ऐसा नहीं है कि ज्योतिर्दिश सिंधिया जी ने और ये 6 विधायक मंत्रियों ने, 22 विधायक, 25 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, अच्छा किया कि बुरा किया बताओ? क्योंकि इन्होंने, इसलिए तो जनता कहती थी अच्छा किया, कि इनको जिताओगे तो पब्लिक कहती थी जिताएंगे। इनके पक्ष में वातावरण है। कांग्रेस की तो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने नहीं जा पाए, क्योंकि देखो आप, मैं ही हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कहूँगा कल आप सब मतदाता हूँ कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और करूंगा नहीं एक भी काम, तो मैं किस मुंह से जाऊँगा आपके बीच में? और इसलिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने नहीं गए। सिर्फ जब नेता आते थे तब इकट्ठे होते थे, उसके अलावा बाकी सन्नाटा। कांग्रेस को कहीं नजर ही नहीं आई चुनाव जो में। मतदाता बाहर आया वो आप लोग लेकर आए? बिल्कुल, हम लेके आए। दूसरा, जनता खुद, ये जनता का चुनाव था, क्योंकि जनता एक बार गलती करके फंस चुकी थी। दाना डाला, जैसे दाना डालता ना शिकारी, और चिड़िया फंस जाती है, मुर्गी फंस जाती है ना, उसी प्रकार इन्होंने दाना डाला था हर वर्ग को, फंस गई, और बाद में उनको जाल में फंसाया निकालने। ये तो ज्योतिर्दिश सिंधिया जी, 6 मंत्री, 22-25 विधायकों ने निकाल दिया, और इसलिए अब दोबारा फंसने वाली नहीं है जनता। तो दाना कितने ही डालेंगे, कितने इनने वचन दिए, इस बार के वचन पत्र किसी को याद ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा भैया तुम्हारा रहने दो, पड़ जा, खत्म, क्योंकि पिछली बार तुमने एक भी काम नहीं किया। और इसलिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती है वो करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने एक चीज कही थी कि मैं प्रधानमंत्री बना, भाजपा की सरकार बनी, तो अच्छे दिन आएंगे गरीबों के, किसानों के, महिलाओं के, गरीबों के, और देश के अच्छे दिन आएंगे, और मैं एक सुशासन दूंगा, भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश में अच्छे दिन आ रहे हैं बीजेपी के? बिल्कुल, जनता के अच्छे दिन आ गए, और भाजपा के तो अच्छे दिन है ही। चलिए, अच्छा दिन किसका आएगा, लेकिन कोरोना वॉरियर्स के रूप में जब हमने देखा तो कई सारे लोग जमीन पर थे, काम पर थे, सड़क पर काम कर रहे थे, लेकिन एक चुनाव का दौर था और बहुत अलग चुनाव ये हुआ, और इसीलिए हम ऐसे वॉरियर्स से बात कर रहे हैं। उसमें कमल पटेल भी है, शिवराज जी भी है, या कांग्रेस के नेताओं की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, तमाम सारे नेता। अब साथ कितना मिलने वाला, 10 तारीख का आपको, हमको, सबको इंतजार है। अभी तो हर कोई उत्साहित होकर घूम रहा और कह रहे सरकार हमारी बनेगी, लेकिन सरकार तो जनता बनाई। वाह इलेक्शन वॉरियर्स में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान से। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाई इलेक्शन वॉरियर, युद्ध, प्रतिष्ठा और अस्तित्व का।